ये 10वें द्वार से 2 नाड़ियाँ आती है। ये एक नाड़ी सीधी जाती है ब्रह्म स्थान तक, उसको कहते हैं शंखनाल। शंख यानी सीधी। इस नाड़ी से हम आए हैं संसार में। भ्रुगुटी होते हुए ये ब्रह्म स्थान तक आती है। और हम कहाँ थे जब हमें आकार में नहीं आए, जब हमारा जन्म नहीं हुआ तब भी तो हम थे। तो कहाँ थे? हमारे पिता के भ्रुगुटी में। त्रिकुटी में नहीं, पिता के भ्रुगुटी में थे। पिता शीशता बास हमारा, हमारे पिता के शीश में हमारा बास था। अच्छा, वहाँ पहुँच कैसे गए? ये तो महाराज ने भी कहा है। अब विचार ये करना है कि हम हमारे पिता के भ्रुकुटी में गए कैसे, कहाँ से आए? एक बार शरीर छूटने के बाद तो यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में वहाँ कर्म भुगताते हैं, वाणी कहती है ना। फिर वहाँ से पिता के भ्रुकुटी में गए कैसे? तो ये जो जीवात्मा शरीर छूटने के बाद निकलती है, तो ये जीवात्मा वायु रूप है, ये कहीं दिखने वाली नहीं है। तो ऐसे ही हवा में ऐसे लहराते लहराते, अब महाराज ने कहा है कि स्वर्ग नरक भी सब यही है, सब यही बता दिया। तो ऐसे हवा में, अनाज के कण में, पानी में, ये सभी आत्माएं चली जाती है शरीर छूटने के बाद। फिर धीरे धीरे वो पीने में आता है, हवा लेने में आती है, अनाज भोजन खाने में आता है, उनके द्वारा शरीर में चला जाते हैं। शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे पेट में से निकल पे वो भ्रुगुटी में आ जाता है। अब जिस प्राणी के भ्रुगुटी में आया वो प्राणी वो बन गया आगे। अगर मनुष्य के खाने में आ गया, मनुष्य के पीने में आ गया, या मनुष्य ने जो श्वासोश्वास लिया उसके द्वारा शरीर में चले गए, तो पेट से धीरे धीरे क्रमशः होते हुए भ्रुगुटी में चले जाते हैं। तो पिता शीशता बास हमारा, तो ये कर्म के हिसाब से जिस प्राणी के शरीर में जाना है उसके पहले पेट में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे भ्रुगुटी में पहुंचते हैं। भ्रुगुटी से आते हैं शंखनाल से। पिता शीशता बास हमारा शंखनाल होए आया। कहाँ आते हैं? माता गर्भ लिया बसेरा। माता के गर्भ में जाके वहाँ हम ठहर जाते हैं पानी के बुदबुदे जैसे। पहले महीने में, पहला महीना खत्म होते ही ये सिर तैयार होता है। ये सिर के 7 द्वार तैयार हो जाते हैं। दूसरे महीने में ये भुजा तैयार होती है, पैर तैयार हो जाता है, हाथ पैर पेट। फिर आगे चौथे 5वें महीने में इंद्रिय तैयार हो जाती है। फिर वो समझ में आता है कि लड़का है कि लड़की है। फिर 7वें महीने में बाल नखून ये तैयार होते हैं अंदर ही, और 7वें महीने में बाहर आने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो जाता है। इस प्रकार एक पानी के बूंद से ये आकार माता के गर्भ में वो तैयार होता है। तो हम आए हैं शंखनाल से। अब शंखनाल की भक्ति करेंगे, सीधा चढ़ेंगे तो भ्रुगुटी पार नहीं कर पाएंगे। भ्रुगुटी से 10वें द्वार तक जाएंगे, मगर भ्रुगुटी से वापस खींच लिया जाएगा, वापस हमको संसार में डाल दिया जाएगा, क्योंकि भ्रुगुटी से आने की रीत है। फिर हमको जाना पड़ेगा बंकनाल से। बंकनाल है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से। सुषुम्ना नाड़ी को बंकनाल कहते हैं। बंकनाल का संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से 10वें द्वार तक जाती है। तो कोई सुषुम्ना नाड़ी को अगर जगा दे
ये जो शरीर धूसता है, हिलता है, बीच बीच में रोते हैं भजन में, ये सुषुम्ना नाड़ी के जगने के लक्षण है। तो कोई जोर जोर से रोता है तो कोई कम रोता है। बुखार दो प्रकार का आता है, एक को बुखार सहन नहीं होता, एक सह लेता है। बुखार तो दोनों को है। तो इस प्रकार जैसे जीव के शरीर की रचना है उस प्रकार में उसको शब्द का अनुभव होता है। बाढ़ भी दो प्रकार की आती है, एक बाढ़ बहुत तेज आती है और एक नदी बहती है उसमें भी बाढ़ आती है मगर पानी साइलेंट आगे बढ़ता है। इसी प्रकार शब्द जागता है, एक के शरीर में बहुत तेजी से उसका प्रमाण मिलता है और किसी के अंदर धीरे धीरे वो अनुभव तो सबको आता ही है, जगता तो सबके अंदर है। जो निजमन से राम राम भजन करेगा सदगुरु के भेद से, उसके अंदर शब्द जगेगा जगेगा जगेगा। समय लग सकता है, कर्म के हिसाब से, हमारी भजन करने के तरीके से, या हमारा उसमें निजमन कितना हम दे पाते कितना नहीं दे पाते, उसमें प्रेम लगता नहीं है जल्दी। अब जिसका प्रेम लग गया, जिसको भेद मिल गया, जिसकी आत्मा के अंदर तड़प है, उसके अंदर ये सत्संग जल्दी जगेगा। और उसमें भी दो प्रकार के हंस है, एक है पुराना एक है नया। अब पुराना हंस महाराज कहते हैं कि के सुन जीव आगला मोसू सुनमो पासे आवे, दर्शन करत नाव प्रकाशे रग रग तन सुख पावे। पुराना जीव अगर मेरे पास आए, यानी महाराज कहते कि मेरे ज्ञान को कोई सुनेगा या उसको राम राम कहे, इतना भी अगर किसी ने कह दिया, या हरदस सुन के बानी सुन के भी उसके अंदर में वो प्रेम आ जाता है, शब्द जग जाता है, क्योंकि वो पुराना है, पहले उसने ये सब कुछ उसके साथ हो चुका है। तो दर्शन करत नाव प्रकाशे रग रग तन सुख पावे। रग रग में, रोम रोम में शब्द का सुख उसे दोबारा फिर से मिलने लगता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उन अनुभव से वो गुजर चुका होता है। समय लेता है नवा हंस, इसी जन्म में इस भक्ति को धारण करने वाला नवा हंस प्रमोदु जाकू बहुत दिन लागे रे। उनको कई दिन लगते हैं, साल लगते हैं, महीने लगते हैं, क्योंकि भरम के कारण उनका सकल भरम जब भागे नाव घट में जागे रे। भरम कई प्रकार के उनके अंदर रहता है, अज्ञान रहता है, विश्वास नहीं रहता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे कई तरह के, एकदम से वो निजमन नहीं देता, इसलिए उसको समय लगता है। तो जाने का रास्ता है बंकनाल का, सुषुम्ना का। अब जाना यानी किसको जाना है? केवल सुरती हम ऊपर ले जाते हैं और सुरती के माध्यम से हम पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। ये जो नौ द्वार से हमारा प्राण निकलता है, वो प्राण नौ द्वार से नहीं निकलना चाहिए, ये अभी क्लियर हो जाना चाहिए। यानी हमारी चेतना की जो लेवल है वो नौ द्वार से ऊपर चाहिए। अभी रात दिन अखंड वहाँ वो शब्द की ध्वनि, अभी जो बताया किशनदास महाराज ने, ऋण धुण बाजा बाजे जके मारा मन अघाय रहो। तो वहाँ मन को तृप्तता आनी चाहिए। ये ध्वनियाँ कई प्रकार की होती है। जब ये दुनिया रात दिन हम सुन रहे हैं तो फिर वहाँ हमको बैठ के उतना भजन करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर राम राम किया तो यहीं से वो अपने आप चेतना ऊपर पलटती रहती है, ये समझ में आता है। पश्चिम मार्ग के ध्यानी को ये बिल्कुल उसके दोनों, ये जो नाक है, ईड़ा और पिंगड़ा, चंद्र और सूर्य, ये दोनों स्वर है, दोनों एक, यहाँ पे उसका एक तरह से टक 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 टक, यहाँ त्रिकुटी होते हुए, यहाँ होते हुए वो आवाज़ आती रहती है। उसका मस्तक गर्म रहता है। कोई चीज़ ऊपर, जैसे आग की लपटें ऊपर जाती है, इस प्रकार से यहाँ से एक केंद्र बिंदु उसका यहाँ रहता है, यहाँ से वो
ध्वनि या वो शब्द का अनुभव आग के जैसे ऊपर जाते रहता है। उसका केंद्र बिंदु है त्रिकुटी। अभी वो 10वें द्वार में पहुंचा नहीं है, ये पूरे मस्तक में उसको अनुभव जरूर आ रहा है। जैसा भूकंप का एक केंद्र बिंदु रहता है, कहाँ से वो भूकंप पैदा हुआ, और भूकंप का असर कई किलोमीटर दूर होता है। इसी प्रकार यहाँ पे चेतना का स्तर यानी केंद्र बिंदु यहाँ रहता है। महाराज ने आत्मसार में कहा है, अनहद घुरे मूट कच्चू नीची। अनहद की ध्वनि सुनाई दे रही है, मगर उसका मूट यानी उसका जो नीचे उसका आधार है, उसका ऊपर नहीं है। और फिर यहाँ से वो जब 10वें द्वार में चला जाता है तो यहाँ से लपटे ऊपर जाती है। अब उसका केंद्र है 10वें द्वार में। तो त्रिकुटी 10वें द्वार दो महत्वपूर्ण ठिकान है। पहले तो त्रिकुटी तक आना कठिन है। महाराज ने एक भजन में कहा है, क्या कहा है, बंक नाड़ होए उल्टा चढ़िया तोई मुझ धीर न आई, यार क्या मैं करूँ उपाय संतो क्या मैं करूँ। एक तो बंकनाल खुलना कठिन है। बंकनाल खोल के बंकनाल से चेतना को ऊपर मेरु त्रिकुटी तक ले जाना, ये बड़ा कठिन है। और यहाँ से आगे जब ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ हमारा अब कुछ नहीं चलेगा, सीधे यहाँ इड़ा पिंगड़ा एक होके ध्यान ऐसे ऊपर चलेगा, तो वहाँ सब कृपा से ही जाना पड़ता है। दारोदार सांसों सांस में भजन करके भजन पलट जाता है। तो ये बंकनाल से जो जाते हैं ये त्रिकुटी होके जाते हैं। त्रिकुटी भृगुटी के बीच में केवल पर्दा है, जाली के इतना। सामने त्रिकुटी है, सामने भृगुटी है, पीछे त्रिकुटी है, ऐसे दो है पथ। और सीधे नाड़ी से जो जा रहा है वो त्रिकुटी से 10वें द्वार में जाता है, और जो बंकनाल से जाता है वो त्रिकुटी से 10वें द्वार में जाता है। भृगुटी त्रिकुटी दोनों एक ही जगह है, मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भृगुटी से जाने वाला 10वें द्वार को पार नहीं कर सकता, वहाँ से उसको वापस आना पड़ता है। और त्रिकुटी से जो ध्यान जिसका आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे 10वें द्वार में भी जाएगा और वहाँ से आगे भी जाएगा। ये 10वां द्वार शरीर के अंदर भी है तो शरीर के बाहर भी है। अंदर कैसे है, अंदर से उसका मुख है। बाहर कैसे, इसके बाहर हम निकल गए तो शरीर में रहते हुए भी शरीर से कोई हमारा संबंध नहीं रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से संबंध नहीं, 5 तत्वों से संबंध नहीं रहता। 25 प्रकृति से अलग हो जाते हैं, कर्म से अलग हो जाते हैं और अपने आत्म स्वरूप में जाके मिल जाते हैं जीते जी, और तब होगा है परम मोक्ष। इस प्रकार मोक्ष और परम मोक्ष महाराज ने ध्यान के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने का भेद बताया है। ज्ञान से वहाँ नहीं पहुँच सकते। और भी कई उपाय लोगों ने करके देखा। कहते हैं महाराज, दान पुण्य जिग बहु किया, कंचन तुला चढ़ाए, बिना भजन सुखराम कहे, धाम कदे नहीं जाए। कितना भी दान करोगे, पुण्य करोगे, या अपने भारों भार सोना तोल के वो सोना दान कर दोगे तो भी मोक्ष में नहीं जाओगे। आपकी महिमा होगी, स्वर्ग का सुख मिलेगा। व्रतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुखराम कहे कदे न पहुँचना है। व्रत करो, उपवास करो, एकादशी करो, कोई भी कर्मकांड करके देख लो, भजन के बिना वहाँ नहीं जाओगे। और भजन में भी आपको सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुलनी चाहिए, आपकी बंकनाल खुलनी चाहिए। नहीं तो भजन कर रहे हैं, सुरती शब्द के साथ लगा के बैठे, चेतना पिंड से ब्रह्मांड में नहीं चढ़ा रहे हैं, तो ये भी भजन कोई काम का नहीं है। महाराज कहते हैं तो भजन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है।
के सुख राम भजन बिन मनसु एको कामन कीजे। भजन के अलावा कुछ करना ही नहीं है। लाख बात की एक है जे कार चाहिए, के सुखदेव तद झूठ रे सिमरन सच गइये। लाख बात की एक बात, यानी लाख बात जगत की मानो मत मानो, मेरी एक ही बात मानो। और क्या मानो? के सुखदेव तद झूठ रे, ये सभी सारे उपाय झूठ है और एक ही उपाय सच्चा है, वो है सुमिरन। सुमिरन करते रहो, नित्य सुमिरन करते रहो, एक एक अनुभव आता जाएगा। जैसे जैसे अनुभव आता जाएगा वैसे ध्यान में परिपक्वता आती जाएगी, ध्यान में विश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतरते जाओगे। ध्यान में हिम्मत हारना नहीं है। वो एक कथा आती है, ये कोई ध्यानी जंगल में बैठा था और ऊपर से भगवान शिव जी और माता पार्वती ने उन्हें देख लिया, उनका ही नाम ले रहा था। तो माता पार्वती कहने लगी, ये तुम्हारा नाम ले रहा है, इसको जो मांगता है वो देते क्यों नहीं? तो शिव जी ने क्या कहा कि मैं पहले उसकी परीक्षा लेता हूँ, ये पक्का है कि कच्चा है। अगर मेरी परीक्षा में पास हो गया तो मैं तो देने वाला हूँ। भगवान शिव जी की भक्ति बड़ी आसान है। एक चोर था और रात में चोरी करने के लिए गया, तो गांव वाले सब जागरूक थे, कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। अब उसको लगा कि गांव में तो हम चोरी कर नहीं सकते। बाजू में देखा एक मंदिर शिव जी का, आजू बाजू में देखा कोई वहाँ था नहीं। तो अब चलो, अब यहीं कोई वस्तु अगर दिखती है उसको उठा के चले जाएंगे, क्योंकि आज तो गांव जागरूक है। तो देखा तो नजर पड़ी वो घंटे पर, घंटा रहता ना ऊपर से, तो चोर को लगा चलो आज घंटा ही चुरा के ले जाते हैं, मगर घंटे तक हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो वो शिवलिंग पे चढ़ के उसने घंटा निकाल लिया। अब भगवान शिव जी ने उसे भी आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि आज तक लोग मुझे फूल चढ़ाते हैं, पत्ते चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, इसने तो आज मुझे अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए उसको भी आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान शिव जी बोले हैं। अब माता पार्वती के कहने से दोनों आए मृत्युलोक में भील और भीलनी बन के, परीक्षा ले रहे थे वो ध्यान करने वाले की। अब माता पार्वती बन गई भीलनी और जोर जोर से अपने पति जो भील बना था शिव जी, उसको कह रही है कि बच्चे रो रहे हैं, भोजन चाहिए, बच्चे के भोजन की कुछ व्यवस्था करो। अब वो ध्यान करने वाले ने देखा कि ये कौन है, थोड़ी सी आग निकाल के देख लिया कि दोनों उसको, भील और भीलनी जंगल में रहने वाली जाति है, और उसमें पत्नी कह रही है कि भोजन की कुछ व्यवस्था करो। अब भील कहता है करता हूँ, दिख तो नहीं रहा है, मैं कब से भोजन की व्यवस्था में लगा हूँ। इतनी में आया एक कुत्ता, वो कुत्ते को पकड़ को मार डाला और कहा कि जाओ इस आज कुत्ते को खिला दो बच्चों को। फिर पत्नी कहने लगी आज का तो हो जाएगा, कल का क्या करोगे? कल की तो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से ये कुत्ता अनायास आ गया तो मिल गया। तो शंकर जी ने कहा कल की चिंता मत करो, ये बाबा बैठा है, ये तो बैठा ही है ना, कल इसका नंबर लगा देंगे। अब वो ध्यान करते करते उसको लगा कि मर गया तो सब खत्म हो गया, मेरे सामने ही उन्होंने कुत्ते को मार के अपने बच्चों को खिलाने के लिए
लेके गए और दूसरे दिन मेरा नंबर लग जाएगा और रात में ही उठ के काय का भजन, काय का क्या, जान बची लाखों पाए। तो भजन में धीरता चाहिए। कई तरह के भजन में डरावने अनुभव आते हैं, हमारी भी भजन में, तो उसमें आपको स्थिर रहना है, विश्वास के साथ भजन करना है। गुरु महाराज हमारे साथ है शब्द के रूप में, साचो साथी बोड़ाऊ संगी, ये शब्द गुरु महाराज का शब्द हमारे साथ है। वो सारी विपत्ति से, सभी संकट से हमको बाहर निकालते हैं। केवल हमको भजन सुमिरन में धीरज रखना है, धैर्य से भजन करते रहना है और तभी पार होंगे जीते जी, नहीं तो बड़ा कठिन है। कठिन हमारे कारण है। हाजिर सु हाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। ज्ञानी नहीं है तो भजन कैसे करेंगे? भजन के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। कैसे भजन करना है, सुरती क्या है, नृत्य क्या है, शब्द क्या है, वो जगह की नई जगह, शब्द के साथ हमारी यात्रा हो रही कि नहीं हो रही, ये सत्संग में ये सब ज्ञान हमें निरंतर मिलते रहना चाहिए। सत्संग में ऐसी मिलती रहनी चाहिए, तभी तो भ्रम और अज्ञान दूर होता जाएगा। सद्गुरु सुखराम जी